हेलो एवरीवन। हाय, कैसे हैं आप सभी। आज की सीरीज में अपन स्टार्ट करने वाले हैं 12th का कोर्स, जिसमें अपन डेली कोशिश करेंगे कि 5 बजे एक रिकॉर्डेड लेक्चर डाल दिया जाए 12th क्लास के लिए, ताकि लॉकडाउन में उन बच्चों को हेल्प हो जाए, क्योंकि स्कूल्स तो बंद ही है। और आपको पता होगा लास्ट लॉकडाउन में ऐसे ही हुआ था कि स्कूल्स तो बंद रखी थी, फिर उसके बाद उन्होंने जब जनवरी से स्कूल चालू करी और कोर्स तो कंप्लीट हो नहीं पाया, क्योंकि जिन लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस नहीं लगवाई उनका कोर्स अधूरा रह गया। और जनवरी में जब उन्होंने वापस क्लासेस स्टार्ट करवाई सरकार ने, तो भी उनका कोर्स नहीं हो पाया। तो इस बार जो 12th देंगे, जिनका एग्जाम होना भी बाकी है, उनका भी कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ है। तो आपसे आशा है कि अभी से जुट जाइए तैयारी करने में, ताकि आपको आगे जाके प्रॉब्लम नहीं हो, क्योंकि जितना जल्दी आप कोर्स कंप्लीट कर देंगे उतना जल्दी आप रिवीजन कर पाएंगे। और उसके बाद धीरे धीरे हम आपको बताएंगे कि कैसे एग्जाम में लिखना होता है, कैसे पढ़ना होता है, फिर इसमें कौन सी चीज़ सिर्फ पढ़ने की होती है, कौन सी चीज़ याद करने की होती है, कैसे क्वेश्चन करने होते हैं। तो धीरे धीरे आगे अपन यही पढ़ते रहेंगे, ठीक है। तो अपन 12th का कोर्स स्टार्ट कर लेते हैं आप, ठीक है। 12th का कोर्स में सबसे पहले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स है आपके। क्या है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? अब नाम से ही पता चल रहा है, जो इलेक्ट्रो वर्ड आया है वो आया है इलेक्ट्रॉन से। और स्टैटिक्स का मतलब है स्टेशनरी, कोई चीज रुकी हुई है यानी रेस्ट में है। इलेक्ट्रॉन को मैं चार्ज कह सकता हूँ। क्या कह सकता हूँ? चार्ज कह सकता हूँ। तो जब चार्ज रुका हुआ है उसकी स्टडी करेंगे अपन। चार्ज रुका हुआ है, उस कंडीशन पे कितने फोर्स लगता है, क्या फील्ड जनरेट करता है वो, उसकी स्टडी आएगी इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में। किसके अंडर में आएगी? इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के अंडर में आएगी। और इम्पोर्टेंट चैप्टर है, यहाँ से इलेक्ट्रिसिटी स्टार्ट हो जाएगी। 12th का जो मैक्सिमम पोर्शन है वो इलेक्ट्रिसिटी का है, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स आ जाएगी, थोड़ा सा एटम और न्यूक्लियस है, उसके बाद वापस इलेक्ट्रॉनिक्स आ जाएगी। तो मैक्सिमम पोर्शन आपका यही, तो 12th में आपको बार बार यही चीजें पढ़नी पड़ेगी। करंट, चार्ज, वोल्टेज, यही चीजें चलती रहेगी आपके, ठीक है। तो अपन स्टार्ट कर देते हैं आज का जो पहला टॉपिक है 12th का इम्पोर्टेंट, जिसका नाम है चार्ज। क्या नाम है इसका? चार्ज या आवेश। सबसे पहली बात कि चार्ज होता क्या है। चार्ज ऐसा है जैसे अपना गुस्सा। जैसे हम जब गुस्सा होता है तो गुस्सा अपने अंदर से आता है। आई बात समझ में? अपने अंदर से आता है, वो अपने अंदर ही होता है। जब अपने को कोई ट्रिगर करता है, कोई तंग कर देता है या कोई ऐसी बात बोल देता है, तो अपना गुस्सा बाहर आ जाता है, बाकी रहता कहाँ है? वो अपने अंदर। वैसे ही चार्ज जो है वो ही अंदर रहता है, वो है इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी। क्या है? इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ सॉलिड। वो भी सॉलिड के अंदर रहता है। तो आपको बता देता हूँ ये अंदर कैसे रहता है। देखिए, सॉलिड, देखो 3 स्टेट मैटर होती है, उसमें एक सॉलिड होती है। सॉलिड में क्या होती है? उसकी डेंसिटी हाई होती है, जो मॉलिक्यूल होता है वो पास पास होता है उसके अंदर। तो अगर सॉलिड को मैं थोड़ा सा जूम करूँ तो मेरे को मॉलिक्यूल दिखने चाहिए। तो यहाँ पे आ गए अपने मॉलिक्यूल्स। आई बात समझ में? अब थोड़ा और जूम कर देते हैं तो मॉलिक्यूल किन से बने होंगे? एटम से बने होंगे। किससे बने होंगे? एटम से बने होंगे। तो मॉलिक्यूल से एटम में आ गए, और एटम आपको पता है कैसा दिखता है। एक मिनट, एक सर्कल ले लिया अपन ने, और इसके अंदर बना देते हैं अपन एक न्यूक्लियस, ठीक है। मान लीजिए अंदर जो रेड पार्ट है वो है अपना न्यूक्लियस, एन नाम दे दिया है। और इलेक्ट्रॉन जो है इसके चारों ओर रिवॉल्व करते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में। अभी तो आपको सिर्फ एक ही सर्कल दिख रहा होगा, यहाँ अंदर भी सर्कल होंगे। तो बहुत सारे इलेक्ट्रॉन घूमते रहते हैं डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिट में। तो आप देखोगे तो जो ये इलेक्ट्रॉन है ये है नेगेटिवली चार्ज्ड। क्या है? नेगेटिवली चार्ज्ड या नेगेटिव चार्ज। तो अपने को चार्ज कहाँ मिला? सॉलिड के अंदर। सॉलिड के अंदर कहाँ? मॉलिक्यूल के अंदर। मॉलिक्यूल के अंदर कहाँ? एटम्स के अंदर। आई बात समझ में? ये नेगेटिव चार्ज है। अब जब न्यूक्लियस को देखोगे तो उसके पास दो चीजें हैं, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन जो है वो है पॉजिटिवली चार्ज, और न्यूट्रॉन चार्ज नहीं है, वो है न्यूट्रल।
जिसके पास चार्ज नहीं होता है उसे बोलते हैं न्यूट्रल यानी उदासीन, जिसके पास ना पॉजिटिव चार्ज है या ना नेगेटिव चार्ज है। ठीक है, तो आप देखेंगे कि आपको पॉजिटिव चार्ज में मिल गया और नेगेटिव चार्ज में मिल गया, यानी हर एक सॉलिड फिर चार्ज होना चाहिए। ऐसा क्यों नहीं होता? क्योंकि जितना का जितना पॉजिटिव चार्ज होता है एक सॉलिड में, उतना का उतना नेगेटिव चार्ज भी होता है। यानी +5 है तो -5 भी होंगे। जैसे आपसे आपके पास 10 रुपए थे, ठीक है, किसी ने आपसे 10 रुपए ले लिए तो -10 हो गए, तो आपके पास क्या बचा? 0, यानी कुछ नहीं। ऐसी की ऐसी कंडीशन सॉलिड्स में भी होती है। अगर उनके पास प्लस का 5 पॉजिटिव 5 चार्ज था और नेगेटिव 5 चार्ज था, अगर वो दोनों सेम हो गए तो कितना मिला अपने को? 0। नेट चार्ज हो गया 0। इस 0 को बोलते हैं इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, यानी जितने पॉजिटिव चार्ज है अगर उतने उतने नेगेटिव चार्ज अपने पास हो जाएंगे तो चार्ज होते हुए भी उसके पास पॉजिटिव भी है नेगेटिव भी है, पर रिजल्टेंट चार्ज या नेट चार्ज हो जाएगा 0। इसीलिए वो कहलाएगा इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। इसीलिए हर सॉलिड चार्ज नहीं होता है, क्योंकि जितने पॉजिटिव चार्ज होते हैं उतने उतने उसमें नेगेटिव चार्ज भी होते हैं। तो आगे अपने को चार्ज की बात समझ में। अब एक बात कर देते हैं अपन थोड़ी सी चार्जिंग के बारे में, कि चार्जिंग होती कैसे है। ठीक है, किसी भी चीज को चार्ज करने के 3 मेथड बताए गए हैं। कितने मेथड? 3 मेथड। सबसे पहला मेथड है फ्रिक्शन से, और ये सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था ये मेथड। ये जो मेथड था वो सबसे ज्यादा पॉपुलर हुआ था। सेकंड हम कह सकते हैं कनेक्शन से या टच करके। तीसरा जो है वो है इंडक्शन या इंड्यूस करके। 3 तरह से किसी भी बॉडी को चार्ज किया जा सकता है। उसका नेट चार्ज जो 0 रहता है, हर एक सॉलिड का, किसी भी मटेरियल का, उसका जो नेट चार्ज 0 रहता है ना, नेट चार्ज अभी देखा है जितना पॉजिटिव होता है उतना का उतना नेगेटिव हो जाएगा, तो हो जाएगा 0। अगर उसका नेट चार्ज 0 ना आके कुछ ना कुछ पॉजिटिव आ जाए, 5, 10, 15, तो ये कहलाएगा पॉजिटिवली चार्ज। और ये 0 ना आके कोई ना कोई नेगेटिव वैल्यू आ जाए तो ये कहलाएगा नेगेटिव चार्ज। तो अपना यही काम है कि किसी भी जो ऑब्जेक्ट है वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल यानी नेट चार्ज उसका 0 है, अगर उसका जो रिजल्टेंट अपन या तो पॉजिटिव में ला दे या नेगेटिव में ला दे, तो इस प्रोसेस को बोलेंगे चार्जिंग। क्या बोलेंगे? चार्जिंग या इलेक्ट्रिफिकेशन, जिसमें इलेक्ट्रिसिटी फ्लो कर पाए। आई बात समझ में? तो सबसे पहला मेथड पढ़ते हैं चार्जिंग बाय फ्रिक्शन। 11th में आपने पढ़ा होगा फ्रिक्शन होता है क्या है। किसी भी दो ऑब्जेक्ट को जब आपस में रब करते हैं तो इस टाइप का मोशन, जो रिलेटिव मोशन, ये एक सिंगल नहीं, इसके रेस्पेक्ट में चल रहा है। ये दोनों हथेलियां जब मैं से रब कर रहा हूं तो ये फ्रिक्शन हो रहा है। यहाँ ये वाला प्लेन इस वाले प्लेन से टच हो रहा है, ये सरफेस, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं फ्रिक्शन। तो अगर किसी भी दो बॉडीज है उसको अपने को चार्ज करना है ना, या तो पॉजिटिव लाना है या नेगेटिव लाना है, तो उस चार्ज करने का प्रोसेस किसके द्वारा है? फ्रिक्शन के द्वारा। सबसे पहली कंडीशन याद रखनी है आपको, दो ऑब्जेक्ट लेने पड़ेंगे, उन दोनों को आपस में रब करना पड़ेगा। तो जो दो ऑब्जेक्ट लिए जाएंगे वो याद रखना हमेशा क्या होंगे? इंसुलेटर। ये इंसुलेटर I1 और ये I2, दो इंसुलेटर लेंगे, उन दोनों को पकड़ के आपस में रब करेंगे। क्या करेंगे? दो इंसुलेटर लेंगे, याद रखना इंसुलेटर। आगे क्लास में बताऊंगा कि इंसुलेटर होते क्या। दोनों को जब आपस में रब करेंगे तो आप देखेंगे कि एक हो जाता है पॉजिटिव, दूसरा हो जाता है नेगेटिव। तो रिजल्टेंट नेट फोर्स इस पे पहले, सॉरी नेट चार्ज इससे पहले 0 था और इस पे भी 0, दोनों पे जब 0 चार्ज था, किया क्या अपन ने? दोनों को पकड़ के आपस में रब किया। रब करने से हुआ क्या? दोनों ही चार्ज हो गए, दोनों इंसुलेटर। पहले चार्ज इनिशियली इधर लिख लेते हैं,
इनिशियली दोनों पे चार्ज 0 0, इसका नेट चार्ज 0, इसका भी नेट चार्ज 0। क्या किया मैंने, रब किया, तो फाइनली हुआ क्या, मान लीजिए ये जो पहला वाला ऑब्जेक्ट है उसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके इस दूसरे वाले में आ गया, इलेक्ट्रॉन जंप करके इस दूसरे वाले में आ गया। तो हुआ कि जो सेकंड वाला है उसमें एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, आई बात समझ में, एक इलेक्ट्रॉन बढ़ गया, तो -1 हो जाएगा नेट, आई बात समझ में। क्यों, क्योंकि वो पहले वाले जितने भी थे, जितना पॉजिटिव है उतना का उतना नेगेटिव है, वो वाली कंडीशन तो है। नई चीज क्या ऐड हुई है, इस वाले से इसके पास एक इलेक्ट्रॉन आया है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, इसीलिए यहाँ पे -1 हो जाएगा। इस वाले में क्या हो जाएगा, जो पहला वाला पड़ा है उसमें हो जाएगा, इसमें एक इलेक्ट्रॉन की कमी हुई है, तो जितना भी चार्ज था वो नेगेटिव में कम हुआ, तो क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। आई बात समझ में, क्या हो गया, पॉजिटिव हो गया। तो अपन ने देखा कि ये तो हो गया पॉजिटिव और ये हो गया नेगेटिव। आई बात समझ में। रब करने से इनिशियली तो 0 0 इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, रब करने के बाद का क्या कंडीशन हुआ, एक हो गया पॉजिटिव और दूसरा हो गया नेगेटिव। तो अपन ने क्या कर दिया, क्या इलेक्ट्रिफिकेशन कर दिया, क्या उसमें चार्ज जनरेट कर दिए, जनरेट करना गलत होगा, क्या चार्ज इंड्यूस मतलब नेट चार्ज इसमें क्या 0 आ रहा है, नहीं, अभी नेट चार्ज या तो पॉजिटिव है और दूसरे में नेगेटिव है। तो अपना जो है चार्जिंग कर दी है किसके थ्रू, फ्रिक्शन के थ्रू। और ये मेन इंपॉर्टेंट प्रोसेस क्या याद रखना है आपको, इंसुलेटर याद रखना है। क्या रखना है, इंसुलेटर। दो इंसुलेटर को आपस में रब करेंगे तभी क्या होगा, तभी चार्ज जनरेट हो पाएंगे। अब देखिए बहुत सी चीजें हैं, जैसे ग्लास की रॉड है और कैट के फर है, वो तो होते हैं पॉजिटिव, और एक होती है प्लास्टिक की रॉड, दूसरा है सिल्क का कपड़ा, ये सभी क्या होते हैं, नेगेटिव होते हैं। तो इसमें पेयर बन गया कि जब दो चीजों को रब करेंगे ऑब्वियस है एक चीज पॉजिटिव बनेगी, दूसरी चीज नेगेटिव बन जाएगी। आई बात समझ में। तो प्लास्टिक की जो रॉड होती है उसको कैट के फर यानी कैट के ऊपर ऐसे रब करते हैं ना, कैट के ऊपर रब करेंगे तो आप देखेंगे प्लास्टिक की रॉड हो जाती है नेगेटिवली चार्ज, यानी कैट के जो फर है उस पे से इलेक्ट्रॉन जंप करके किस पे आ जाते हैं, प्लास्टिक की रॉड पे आ जाते हैं, इसीलिए कैट का फर पॉजिटिव हो जाता है। सिमिलरली जब आप ग्लास की रॉड को क्या करेंगे, ग्लास की रॉड को सिल्क से रब करेंगे, एक ग्लास की रॉड और एक सिल्क का कपड़ा जब आपस में रब करेंगे तो आप देखेंगे ग्लास की रॉड हो जाएगी पॉजिटिव, यानी इसका एक इलेक्ट्रॉन जंप करके सिल्क के कपड़े में आ गया, किस में आ गया, सिल्क के कपड़े में, इसीलिए सिल्क क्या हो जाएगा, नेगेटिवली चार्ज। तो अपन ने चार्जिंग बाय फ्रिक्शन ये मेथड अपन ने पढ़ लिया है। आई बात समझ में। अब दूसरा मेथड पढ़ रहे हैं अपन, चार्जिंग बाय टच या कनेक्शन से। क्या करना है, कनेक्शन से अपन चार्ज करेंगे, देखेंगे कैसे। देखिए एक बॉल या मेटल का गोला ले लीजिए, इसके पास है ऑलरेडी चार्ज है, क्या है, ऑलरेडी चार्ज है। मान लीजिए इसके पास 1 2 3 देखो 4 बार प्लस बनाया, तो मान लीजिए इसके पास +4 कूलम, आगे बताऊंगा ये कूलम वगैरह क्या है, ये यूनिट है। जैसे मास के लिए किलोग्राम होता है, डिस्टेंस के लिए मीटर होता है, वैसे ही चार्ज के लिए कूलम होता है। तो इसमें +4 बनाने है, तो मैंने बता दिया इसके पास +4 कूलम का क्या है, चार्ज है, ये ऑलरेडी चार्ज है। मेरे को क्या करना है, एक दूसरे अनचार्ज ऑब्जेक्ट को क्या करना है, चार्ज करना है। ये लेके आ गया मैं यहाँ पे। अब मेरे को इसको चार्ज करना है तो मैं क्या करूंगा, इसको इसके पास लेके जाऊंगा, टच करवाऊंगा, क्या कराऊंगा, टच करवाऊंगा। तो पहले देख लीजिए यहाँ पे चार्ज कितना है, 4 प्लस का 4 है, और यहाँ पे कुछ नहीं है, यहाँ पे 0 है। जैसे ही मैं इसको ऐसे टच करवाऊंगा तो आप देखेंगे कि इसमें कितने हैं, चार्ज प्लस का 4 और इसमें 0। तो होगा क्या, चार्ज ट्रांसफर हो जाएंगे इस ब्लू वाले से इस ऑरेंज वाले में, और यहाँ पे बचेगा, यहाँ पे आ जाएगा प्लस प्लस, 2 प्लस यहाँ पे आ जाएंगे और यहाँ के 2 प्लस गायब हो जाएंगे। क्या होगा,
यहाँ के 2 प्लस तो किस में आ जाएंगे, इसमें जंप करके इसमें आ जाएंगे। अब देखिए नेट चार्ज देखो, दोनों का सम करके देखो, पहले तो क्या होता, इसमें प्लस का चार्ज था और इसमें नेट चार्ज 0 था। बाद में क्या हो गया, यहाँ पे कितना बचा, प्लस का 2 कूलम और यहाँ पे भी प्लस का 2 कूलम। तो देखिए इनिशियली जो क्या था, अनचार्ज था, जिसमें चार्जेस नहीं थे, उसमें फाइनली देखो +2 कूलम चार्ज जनरेट हो गए हैं। क्या हो गए, सॉरी जनरेट नहीं होंगे, नेट चार्ज 0 नहीं रहा, अब ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं रहा, ये पॉजिटिवली चार्ज हो गया है, पॉजिटिवली चार्ज हो गया। कौन, ये दूसरा स्फीयर। अपन ने क्या किया, सिर्फ इन ये जो अनचार्ज स्फीयर था उसको चार्ज वाले के पास लेके आए। जैसे ही पास लेके आए, इसने अपना चार्ज कुछ इसको दिए, पहले एक चार्ज आया, फिर दूसरा चार्ज आया, तीसरा चार्ज क्यों नहीं आया, क्योंकि क्या स्टेब्लिश हो गया, इक्विलिब्रियम। आपने प्रेशर पढ़ा होगा तो याद रखना, उसमें ऐसा था ना, प्रेशर हायर से लोअर की ओर फ्लो होता है, हायर से लोअर की ओर, वैसे ही चार्ज भी फ्लो होता है। इनिशियली यहाँ पे प्लस का 4, यहाँ पे 0, तो एक चार्ज यहाँ पे आएगा तो क्या बचा, यहाँ पे प्लस का 3 बचा और यहाँ पे प्लस का 1, अगेन हायर से लोअर जाएगा तो उसने एक इलेक्ट्रॉन और दिया, तो यहाँ पे प्लस का 2 बचा और यहाँ पे प्लस का 2, अब यहाँ पे भी प्लस का 2, यहाँ पे भी प्लस का 2, हायर लोअर का केस ही खत्म हो गया, तो क्या होगा, इक्विलिब्रियम हो गया। तो इस टाइप के प्रोसेस को बोलते हैं चार्जिंग बाय टचिंग। आई बात समझ में। अब तीसरा मेथड पढ़ते हैं अपन, चार्जिंग बाय इंडक्शन। क्या है, इंडक्शन। देखिए क्या, मैं इसको एक प्रोसेस के थ्रू समझेंगे। देखिए सेम टू सेम क्या करेंगे अपन, 2 गोले ले लेंगे, ये पहला और ये दूसरा, 2 गोले ले लेंगे, दोनों को क्या किया है, एक स्टैंड पे खड़ा कर दीजिए। मान लीजिए ये स्टैंड है, ठीक है, दोनों को एक स्टैंड पे खड़ा कर दिया है मैंने। अब क्या करेंगे अपन, दोनों ही क्या है, अनचार्ज है, नेट चार्ज इस पे भी 0 और इस पे भी नेट चार्ज 0 है, और ये जो स्टैंड है वो इंसुलेटिंग स्टैंड है, यानी इसमें से चार्ज पास नहीं होंगे। इंसुलेटर की बात याद रखना आपको, इंसुलेटर वो ऑब्जेक्ट होता है जिसमें से करंट पास नहीं होती या जिसमें से चार्ज पास नहीं होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, इंसुलेटर कहते हैं। अब मैं क्या करता हूं, एक रॉड को लेके आता हूं, ये एक पॉजिटिवली चार्ज क्या है, रॉड, पॉजिटिवली चार्ज्ड रॉड किसके पास लेके आए, उस गोले का नाम दे देता हूं, ये है ए गोला, ये दूसरा है बी गोला। क्या किया मैंने, 2 गोले हैं, दूर दूर खड़े हैं, उनके पास एक पॉजिटिवली चार्ज रॉड लेके आ गया। अब मैं क्या करता हूं, इसको इसके पास लेके चला जाता। अब देखिए मैंने क्या बताया था कि चार्ज तो सबके अंदर होता ही है, नेट चार्ज 0 हो जाता है। तो मान लीजिए इसके पास जितने भी चार्ज है, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज, क्या इसके अंदर है, क्या ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, हाँ, यानी इसके अंदर जितने भी पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज के इक्वल है, इसीलिए ये अनचार्ज है। अब जैसे ही पॉजिटिव रॉड इसके पास लेके आऊंगा तो होगा क्या, पॉजिटिव चीजें जो होती है, यानी सेम चार्ज जो होता है वो करता है रिपेल, याद रखना, और डिफरेंट चार्ज जो होते हैं पॉजिटिव नेगेटिव वो करते हैं अट्रैक्ट। तो देखिए इस ए में पॉजिटिव चार्ज भी है और नेगेटिव चार्ज भी है, अंतर इतना कि जितना पॉजिटिव है उतना का उतना नेगेटिव है, इसीलिए ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है। अब जैसे ही पॉजिटिव रॉड इसके पास लेके आएंगे तो इसके अंदर जो पॉजिटिव वाले चार्ज हैं वो क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, रिपेल हो जाएंगे, इससे दूर भागने की कोशिश करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर जो नेगेटिव चार्ज है वो अट्रैक्ट हो जाएंगे इस पॉजिटिव रॉड से। तो होगा क्या, ये जो नेगेटिव 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 जितने भी चार्जेस हैं वो इसके पास आ जाएंगे, और अगर इन दोनों गोलों को एकदम पास में लेके आ जाऊं, क्या करूं, दोनों को एकदम पास में लेके आ जाऊं, तो आपको पता होगा चार्जिंग बाय टचिंग में तो क्या होगा, इसके भी पॉजिटिव और नेगेटिव इस रॉड से इफेक्ट होंगे, क्योंकि ये आपस में कनेक्टेड हो गए, ए और बी जो गोला है वो आपस में अब कनेक्टेड हो गए हैं। तो अब होगा क्या कि इसके भी पॉजिटिव चार्ज है, जो बी वाले के पॉजिटिव चार्जेस है वो भी इस रॉड से दूर भागेंगे, यहाँ पे आ जाएंगे, और ए वाले के पॉजिटिव चार्ज
वो यहाँ से जंप करके यहाँ पे आ जाएंगे, और बी के जो नेगेटिव चार्ज है वो भी इस ए वाले के अंदर आ जाएंगे, अट्रैक्ट हो जाएंगे इस पॉजिटिव रॉड से। तो कुल मिला के जैसे ही पॉजिटिव रॉड उसके पास ए गोले के पास लेके आया, पहले तो ए और बी को पास में लेके आ जाएंगे, ठीक है। ए और बी को पास में लेके आने से फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है, दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, पर दोनों आपस में कनेक्ट हो गए हैं। अब जैसे ही पॉजिटिव रॉड इसके पास लेके आते हैं तो होगा क्या, जो ए गोला है उसके अंदर पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस है, बी में भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्ज है, पर ध्यान रखने वाली बात कौन सी है कि दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल है, दोनों में नेट चार्ज जो है वो 0 है। जैसे ही पॉजिटिव रॉड उसके पास आती है गोले ए के पास, तो उस गोले के पॉजिटिव चार्ज होता है रिपेल, भागते हैं पॉजिटिव वाले, और नेगेटिव वाले हो जाते हैं अट्रैक्ट। क्या हो जाता है, नेगेटिव वाले अट्रैक्ट हो जाते हैं। तो ये देखिए एक साइड में नेगेटिव वाले आ रहे हैं। सिमिलरली जो बी गोला है उसके अंदर भी पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों चार्जेस हैं, वो भी अट्रैक्ट और रिपेल होते हैं इस रॉड के कारण। तो इसके जो नेगेटिव है वो दौड़ के ए में आ जाएंगे, किस में आ जाएंगे, बी के नेगेटिव चार्ज दौड़ के ए में आ जाएंगे। ये देखो ए में आ गए। अब ए और बी का टोटल जो नेगेटिव है वो पूरा ए की साइड में आ गया है, और ए के पॉजिटिव भी दौड़कर बी में आएंगे क्योंकि रिपेल होकर वो दूर दूर जाने की कोशिश करेंगे। बी के पॉजिटिव तो बी के अंदर ही रहेंगे, ए के पॉजिटिव भी दौड़कर बी के अंदर आ जाएंगे। तब होगा क्या, ए गोला का जो लेफ्ट साइड है ना, ये पूरा नेगेटिव से भर जाएगा, बी गोले का जो राइट साइड है वो क्या हो जाएगा, पूरा का पूरा क्या होगा, पूरा का पूरा भर जाएगा पॉजिटिव चार्ज से। नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों ही, दो गोले थे इंसुलेट, दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे। जैसे ही टच किया रॉड लेके आए तो अपने को लास्ट में क्या दिखा, इस वाले की इस साइड नेगेटिव हो गई, इस वाले की ये साइड पॉजिटिव हो गई है। अब क्या कीजिए आप, अब जैसे ही आप इन दोनों को थोड़ा थोड़ा दूर लेके जाएंगे, क्या करना है आपको, थोड़ा सा, एक मिनट, इसको आपको एक काम करना है। अब आप इन दोनों को थोड़ा सा दूर लेके जाइए। जैसे अपन इसको दूर लेके जाने की कोशिश करेंगे, इस ए गोले में तो कोई फर्क नहीं आएगा क्योंकि ये तो नेगेटिवली कनेक्टेड हुआ ही रहेगा। ये पॉजिटिव 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 यहाँ पे आता ही रहेगा। अब क्या करूं मैं, अगर इसको इन दोनों गोलों की दूरी बढ़ा दूं, ये ए है और ये बी है, थोड़ा और बढ़ा दूं इसकी दूरी, तो आप देखेंगे पॉजिटिव वाला यहाँ पे आ गया, ये बी वाला। तो आप देखेंगे ये पॉजिटिव और इस नेगेटिव का कनेक्शन खत्म हो जाता है, ना के बराबर हो पाता है, क्योंकि अब इसका रिपल्सन इसके ऊपर इतना लग नहीं पाता है क्योंकि दूरी बहुत ज्यादा बढ़ चुकी है। दूरी बढ़ने पर अट्रैक्शन और रिपल्सन में फर्क आता है। अगर ज्यादा दूरी बढ़ रही है तो चाहे वो अट्रैक्ट कर रहा था या रिपेल कर रहा था, वो लूज हो जाएगा, उतना अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, उतना लूज रिपेल भी नहीं कर पाएगा। तो जो पॉजिटिव चार्ज साइड में था वो पूरा से बीच में फैल जाएगा। कब, जब इन दोनों को दूर कर दिया। पर नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा क्या, नहीं, उसको तो पकड़ के रखा है किसने, इस पॉजिटिव चार्ज वाली रॉड ने। पॉजिटिव रॉड है इसीलिए वो नेगेटिव चार्ज साइड में आ गया। अब मैं क्या करूं, इस रॉड को अगर हटा दूं यहाँ से, इस रॉड को मैंने हटा दिया, तो अब भी कोई इसको अट्रैक्ट नहीं कर रहा है, तो क्या होगा, ये नेगेटिव चार्ज इसके अंदर फैल जाएगा। क्या हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज फैल जाएगा। तो अब देखिए लास्ट सिनेरियो क्या हो गया, ये तो पूरा हो गया नेगेटिव और ये पूरा हो गया पॉजिटिव। स्टार्टिंग में क्या थे, दोनों ही इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, बिल्कुल चार्ज था ही नहीं दोनों में। बाद में क्या हो गया, ए जो है वो नेगेटिव हो गया, बी जो है पॉजिटिव हो गया। आई बात समझ में। इस कंडीशन में जो पॉजिटिव वाली रॉड थी, ऐसी पॉजिटिव वाली रॉड, उसके इलेक्ट्रॉन जंप करके इन दोनों में गए क्या, नहीं गए, कहीं नहीं गए। इसने एक भी इलेक्ट्रॉन को लूज नहीं किया है, ना ही किसी से एक इलेक्ट्रॉन लिया। इसने सिर्फ अट्रैक्ट करके रखा था नेगेटिव वाले चार्जेस को और पॉजिटिव वाले चार्जेस को रिपेल करके रखा था। तो अपना जो चार्ज लूज बिल्कुल नहीं हुआ है, सिर्फ इंड्यूस करके रखा है, सिर्फ टच करके रखा है पास में,
सॉरी टच भी नहीं किया, सिर्फ पास में करके रखा था, तो सिर्फ अट्रैक्शन के कारण नेगेटिव चार्जेस साइड में आ गए, पॉजिटिव चार्जेस दूर चले गए। अब गोलों को सेपरेट कर दिया, तो ये वाला जो पॉजिटिव गोला था साइड में पूरा पॉजिटिव था, उसका इस रॉड से रिपल्सन थोड़ा सा कम हो गया, तो इस कंडीशन से वो इक्विलिब्रियम में आने की कोशिश करने लगे और पॉजिटिव पूरा का पूरा गोले में फैल गया, क्योंकि अब इस पॉजिटिव वाली रॉड का कोई इफेक्ट नहीं होगा क्योंकि अपन ने दूरी बढ़ा ली। पर जो एक गोला था उसके रॉड में पास ही रखी। अब जब रॉड को हटा दूंगा तो उसके पास अट्रैक्ट करने वाला कोई नहीं होगा, तो नेगेटिव चार्ज भी पूरा का पूरा फैल जाएगा। तो रिजल्टेंट में अपने को ए हो गया नेगेटिवली चार्ज, बी हो गया पॉजिटिवली चार्ज। तो आज की क्लास में अपन ने क्या देख लिया, चार्ज क्या होता है कि एक इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी होती है, ठीक है। चार्ज दो टाइप के होते हैं, पॉजिटिव और नेगेटिव। इलेक्ट्रॉन होता है वो नेगेटिवली चार्ज होता है, प्रोटॉन जो होता है वो पॉजिटिवली चार्ज होता है। आई बात समझ में। प्लास्टिक की रॉड, ग्लास की रॉड, कैट के फर और सिल्क के कपड़े से देख लिया कि कितने टाइप का होता है, पॉजिटिव और नेगेटिव होता है। ये सेम टाइप के जो चार्जेस होता है, चाहे पॉजिटिव पॉजिटिव हो जाए, नेगेटिव नेगेटिव हो जाए, दोनों रिपेल करते हैं, दोनों दूर भागते हैं। पर ऑपोजिट यानी पॉजिटिव नेगेटिव या नेगेटिव या पॉजिटिव आपस में अट्रैक्ट करते हैं। इसीलिए अपन ने देखा ना अभी जो पॉजिटिवली रॉड थी उसने नेगेटिव वाले जो चार्ज थे वो साइड में आ गए थे क्योंकि एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे थे, और पॉजिटिव चार्ज थे वो बी में चले गए थे, रिपेल हो गए थे, ठीक है। उसके बाद चार्जिंग के तीन मेथड पढ़े थे अपन ने। सबसे पहले फ्रिक्शन के थ्रू, जिसमें अपन दो ऑब्जेक्ट जो क्या हो इंसुलेटर हो जिसमें चार्ज पास नहीं हो पाए, उन दोनों को जब आपस में रब करते हैं तो क्या देखते हैं कि उनका नेट चार्ज जीरो नहीं रहता है, वो इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल नहीं होते, वो चार्ज हो जाता है, या तो एक हो जाएगा पॉजिटिव और दूसरा हो जाएगा नेगेटिव। सेकंड केस पढ़ा था चार्जिंग बाय टचिंग, जिसमें अपन ने दो स्पीयर को कनेक्ट किया था, पहला चार्ज था दूसरा अनचार्ज था, जैसे ही कनेक्ट किया तो इसमें से चार्जेस दूसरे वाले में आ गए, तो रिजल्टेंट क्या था कि ये अनचार्ज था, अब लास्ट में ये भी चार्ज हो गया। तीसरा केस इंडक्शन वाला है, जिसमें अपने पॉजिटिव रॉड को सिर्फ पास में रखा, जिससे क्या हुआ नेगेटिव चार्ज अलग हो गए, पॉजिटिव चार्ज अलग हो गए। जब दोनों गोलों को सेपरेट कर दिया तो उन दोनों में अब अट्रैक्शन रिपल्सन कुछ नहीं रहा, जो बी वाला गोला जो पॉजिटिव था साइड में वो पूरा पॉजिटिव हो गया, और जो ए गोला था उसकी अगर रॉड हटा दी जाए तो नेगेटिव भी पूरे के अंदर फैल जाएगा। तो ए हो गया नेगेटिव, बी हो गया पॉजिटिव। स्टार्टिंग में दोनों इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल थे, पर अब एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव हो गया, तो ये भी क्या हो गए, इलेक्ट्रिफाइड हो गया, या ये भी चार्ज हो गया। तो आज की क्लास में अपन इतना ही पढ़ेंगे। आशा है कि आपको एक क्लास समझ में आएगी। अब रोज 5 बजे अपन कोशिश करेंगे कि एक लेक्चर डालें, ठीक है। आपको अगर अच्छा लगे ये वीडियो तो अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए जो अभी लॉकडाउन में फ्री बैठे ही हैं, तो क्या आराम से बैठे बैठे पढ़ाई भी हो जाएगी और लास्ट में आगे इतना बोझ भी नहीं होगा कि अरे अब तो एग्जाम आने वाले हैं, अरे अब तो कोर्स हुआ ही नहीं, 2-4 महीने चले गए। तो अच्छा यही होगा कि अपन अभी से तैयारी कर ले, ठीक है। अपने इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर